मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूजीसी नेट की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिचर्ड, सुजान लैंगर, हॉर्बर्ट रीड और आर.जी. कॉलिंगवुड। तो इनमें से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो पुस्तक है उसके लेखक आर.जी. कॉलिंगवुड है। कौन है? आर.जी. कॉलिंगवुड। अगला प्रश्न है, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? ऑप्शन है मारिनेती ने, ओप्लिनेयर ने, आंद्रे ब्रेंतो ने और जॉर्ज ब्रॉक ने। तो घनवाद का जो घोषणा पत्र था वो ओप्लिनेयर ने लिखा था। किसने? ओप्लिनेयर ने घनवाद का घोषणा पत्र लिखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? ब्रामंते, पेट्रॉक, ब्रूनेलेसी और जियोवानी पिसानो। तो दोस्तों, इनमें से जियोवानी पिसाने जो है वो इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार फ्लेमिश चित्रकार है? ऑप्शन है जॉन स्टीन, फ्रांस हाल्स, रेम्ब्रा और पीटर पाल रूबेंस। तो इनमें से पीटर पाल रूबेंस जो है वो एक फ्लेमिश चित्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस की कोई गज पृष्ठाकार योजना नहीं है? ऑप्शन है कपोतेश्वर मंदिर, नकुल सहदेव रथ, दुर्गा मंदिर और तेली का मंदिर। तो दोस्तों, इनमें से तेली के मंदिर में कोई गज पृष्ठाकार योजना नहीं है। किसमें नहीं है? तेली के मंदिर में। अगला प्रश्न है, ओस्कार कोकोशका आधुनिक यूरोपीय चित्रकारी के किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है उत्तर संस्कारवाद, अभिवंजनावाद, फाविज्म और अमूर्त अभिवंजनावाद। क्या क्या है? उत्तर संस्कारवाद, अभिवंजनावाद, फाविज्म और अमूर्त अभिवंजनावाद। तो इनमें से जो है ओस्कार कोकोशाका अभिवंजनावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? अभिवंजनावाद का। अगला प्रश्न है, प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है कोचीन, कोलकाता, कटक और चेन्नई। तो जो प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और कौन सा था? बंगाल गजट नामक पेपर। अगला प्रश्न है, नेविगेटर मशीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कास्ट कुंदा उत्कीर्ण के लिए, प्लास्टिक खुरसना के लिए, ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए और पत्थर को काटने के लिए। तो इनमें से नेविगेटर मशीन का उपयोग ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए किया जाता है। समतल लेखी मुद्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाविष्ट है? ऑप्शन है स्टेंसिल, स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरोग्राफी, लिनोकट, वुडकट, कास्ट उत्कीर्णन, सफेंस प्रिंटिंग, लिथो प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, शुष्क बिंदु, धातु उत्कीर्ण और एचिंग। तो दोस्तों, इसमें से समतल लेखी मुद्रण के लिए लिनोकट, वुडकट और कास्ट उत्कीर्ण जो है ये प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन सी? लिनोकट, वुडकट और कास्ट उत्कीर्ण। ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आवृत भाग, फैब्रिक, ब्राउन फीते से ढका और अनावृत भाग। तो इनमें स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया के डिजाइन क्षेत्र के रूप में आवृत भाग को जाना जाता है। किसे? आवृत भाग को। लिनो एचिंग में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें से लिनो एचिंग के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अगला प्रश्न है, मेजोटिंट और ड्राई पॉइंटिंग में सर्वनिष्ठ घटक को पहचानें। ऑप्शन है हार्डनेस, सॉफ्टनेस, फ्लैटनेस और ड्राइनेस। तो मेजोटिंट और ड्राई पॉइंटिंग में सर्वनिष्ठ घटक है सॉफ्टनेस। अगला प्रश्न है, एडिटोरियल विशेष परिवर्तनीय विशेषता के साथ किस रूप का विज्ञापन है। ऑप्शन है संपादकीय, चित्रात्मक दृष्टांत, पारंपरिक प्रेस प्रकाशन और अग्रपृष्ठ सोलास। तो दोस्तों जो एडिटोरियल है वो विशेष परिवर्तनीय विशेषता के साथ संपादकीय रूप का विज्ञापन है। कौन अमेरिकन डिजाइनर ग्राफिक डिजाइन में मैनुअल युग का अंत से संबंधित है कहा जाता है। ऑप्शन है सिकियो फुकुडा, मिल्टन ग्लेशियर, वुल्फगैंग वीनगार्ड और जॉन हेनरी एल्विन। इनमें से वुल्फगैंग वीनगार्ड को ग्राफिक डिजाइन में मैनुअल युग के अंत से संबंधित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, A4 का वास्तविक परिमाण क्या है। ऑप्शन है 148 × 210 mm, 105 × 148 mm, 210 × 297 mm और 297 × 420 mm। तो दोस्तों जो A4 का वास्तविक परिमाप है वो 210 × 297 mm है। कितना? 210 × 297 mm। अगला है, इंफॉर्मेशियल्स विज्ञापन के रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में टेलीविज़न कर्मशील है जो संभवतः निम्नलिखित को संविष्ट करते हैं। ऑप्शन है फ़ोन नंबर या वेबसाइट को, डोर एड्रेस और पिन नंबर को, सैटेलाइट एंड टेलीविज़न स्टेशन को, रेडियो और मॉल में शॉप। तो इनमें से दोस्तों जो इंफॉर्मेशियल विज्ञापन रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के टेलीविज़न कर्मशील हैं वो समानता फ़ोन नंबर और वेबसाइट को समाविष्ट करते हैं। किसे समाविष्ट करते हैं? फ़ोन नंबर या वेबसाइट को। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकन पोस्टर डिजाइनर ने कहा डिजाइन सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है। अल्फ्रेड हिचकॉक ने, विलियम ब्लैक ने, लासालो मोहली नागी ने और सॉल बॉस ने। इनमें से सॉल बॉस ने कहा कि डिजाइन सोच है जो दृष्टिगत बनाई गई है। अगला है, ओबामा के प्रथम अक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या है। ऑप्शन है गरुड़, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, इमेज ऑफ ओबामा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ओबामा हाथ मिलाते हुए। तो दोस्तों इसमें से ओबामा के प्रथम अक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत है इमेज ऑफ ओबामा या ओबामा की प्रतिमा। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है। ऑप्शन है जोधपुर बलुआ पत्थर से, चुनार बलुआ पत्थर से, कश्मीर चूना पत्थर से और मद्रास ग्रेनाइट से। तो दोस्तों जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? चुनार बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया। ऑप्शन है एलोरा, दिलवाड़ा, खजुराहो और कोणार्क। तो इनमें से अंबाजी संगमरमर का उपयोग दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए किया गया जो माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े से बने कुटुम्बकाटम शिल्प आकृतियों की रचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज और अजीत चक्रवर्ती। तो इनमें से अवनींद्रनाथ टैगोर ने काष्ठ और कपड़े से बने कुटुम्ब और काटम शिल्प कृतियों की रचना की। अगला प्रश्न है, पीराजी सागरा किस माध्यम से मुख्यतः काम करते थे। ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट और कंक्रीट, कांस और कास्ट। तो दोस्तों जो पीराजी सागरा थे वो मुख्यतः कास्ट से काम करते थे। अगला प्रश्न है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट शीर्षक की शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु से बनी है किसने बनाई। ऑप्शन है रघुनाथ सिंह ने, धनराज भगत ने, पीराजी सागरा ने और विमान दास ने। तो दोस्तों म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन कास्ट और धातु से बनी शिल्पाकृति धनराज भगत द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? धनराज भगत के द्वारा। अगला है, किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया। ऑप्शन है ध्रुव मिस्त्री, शिव सिंह,
V.K. गुरु और जानकी रमन ने। तो इनमें से शिव सिंह ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया था। किसने? शिव सिंह ने। अगला प्रश्न है, इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्राय किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पॉल बेल को, पॉल सैंडबाई को, विलियम ब्लैक को और जॉन कांस्टेबल को। तो इंग्लिश वाटर कलर का जनक पॉल सैंडबाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? किसमें? इस कृति को बनाने में। हैचिंग, ब्लेंडिंग, स्टेपलिंग। तो दोस्तों एडवर्ड देगा द्वारा बनाई गई वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति, इसमें हैचिंग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? हैचिंग का। अगला प्रश्न है, ब्लू नोट की चित्रकारी किसने की? ऑप्शन है जॉर्ज सोरा ने, एंटी बरहोल ने, जॉर्ज रुआ ने और हेनरी माथिस ने। तो इनमें से ब्लू नोट की चित्रकारी हेनरी माथिस के द्वारा की गई। किसके? हेनरी माथिस के द्वारा ब्लू नोट की चित्रकारी की गई। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई? प्रश्न है, इनमें से कौन सी चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई? गोपाल घोष ए विलेज नियर मंसूरी, विनोद बिहारी मुखर्जी की विलेज शॉप, जैमिनी रॉय की थ्री पुजारीस और अमृता शेरगिल की वुमेन ऑन चारपाई। तो दोस्तों इसमें से अमृता शेरगिल की वुमेन ऑन चारपाई में टेम्परा की प्रयोग नहीं किया गया, या इस चित्र की टेम्परा से चित्रकारी नहीं की गई। किसकी? अमृता शेरगिल की वुमेन ऑन चारपाई की। अगला प्रश्न है, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? ऑप्शन है के जी सुब्रमण्यम, जोगेन चौधरी, विवान सुंदरम और भूपेन खक्कर। तो इनमें से भूपेन खक्कर के द्वारा मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा कथ्यात्मकता है? ऑप्शन है संस्कारवाद के, घनवाद के, अभियोजनावाद के या भविष्यवाद के। तो दोस्तों इनमें से भविष्यवाद के पीछे की मुख्य अवधारणा कथ्यात्मकता है। किसके? भविष्यवाद के पीछे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके बाकी के प्रश्न हम कल के वीडियो में फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।